है वाइकेरियस लायबिलिटी। वाइकेरियस लायबिलिटी इन टॉर्ट्स लॉ। वाइकेरियस लायबिलिटी इन टॉर्ट्स लॉ। A master is vicariously liable for the tort committed by his servant. A master is vicariously liable for the tort committed by his servant if the tort committed by his servant is in the course of his employment. This is very important. If the tort committed by the servant is in the course of his duty या in the course of his employment. If the tort committed by the servant is in the course of his employment. जब वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था सर्वेंट, उस ड्यूटी के दौरान उससे गलती हो गई और वो ड्यूटी किसने सौंपी थी उसको? उसके मास्टर ने, उसके एम्प्लॉयर ने। ड्यूटी के दौरान उससे कोई गलती हो गई और किसी तीसरे बंदे का नुकसान कर दिया, तो वो तीसरा बंदा जिसके ऊपर टॉर्ट हुआ है, विक्टिम ऑफ द टॉर्ट, अकेले सर्वेंट के ऊपर ही केस नहीं डालेगा, वो मास्टर के ऊपर भी सीधा डायरेक्ट केस डालता है, क्योंकि सर्वेंट वाज अंडर द मास्टर एंड ही वाज परफॉर्मिंग द ड्यूटी असाइंड टू हिम बाय हिज मास्टर। क्लियर होगी बात? तो ये है, इसको कहते हैं एक बंदे की गलती के कारण दूसरा बंदा फंस गया। इसकी गलती के कारण दूसरा बंदा फंस गया। क्यों? क्योंकि ये इसका सर्वेंट है और ये इसके ऑर्डर्स को मानता है और इसके ऑर्डर के तहत अपनी ड्यूटी निभा रहा है। एम्प्लॉयमेंट है इसकी, ये एम्प्लॉई है इसका। एम्प्लॉई ने कोर्स ऑफ ड्यूटी के दौरान, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या ड्यूटी के दौरान अगर कोई टॉर्ट कर दिया किसी थर्ड पर्सन का, तो वो थर्ड पर्सन चाहे मास्टर के ऊपर केस डाले चाहे सर्वेंट के ऊपर, वो दोनों को ही पार्टी बनाएगा, इन दोनों को डिफेंडेंट बनाएगा। ये दोनों मास्टर और सर्वेंट को डिफेंडेंट बनाएगा। दो डिफेंडेंट होंगे, ये प्लेंटिफ एक होगा। इसको कहते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी। तो इसमें जैसे शॉप है, शॉप में आपने एक असिस्टेंट रखा है, तो उसने कोई फ्रॉड कर दिया कस्टमर के साथ, कस्टमर उस शॉप असिस्टेंट के ऊपर केस डाल सकता है कि शॉप ओनर के ऊपर केस डाल सकता है जिसने वो असिस्टेंट बैठाया था? दोनों के ऊपर डाल सकता है। शॉप ओनर ये नहीं कह सकता कि मैंने तो ये फ्रॉड नहीं किया, मेरे असिस्टेंट ने किया है, लेकिन वो असिस्टेंट तेरी ड्यूटी ही निभा रहा था, कोर्ट कहेगा, तो ही इज ऑल्सो वाइकेरियस इफ हिज वर्क इज इन द कोर्स ऑफ ड्यूटी। हाँ, अगर शॉप असिस्टेंट मर्डर ही कर देता उसको किसी का, अब मर्डर करने को तो नहीं कहा था उसने ना, शॉप के ओनर ने उसको मर्डर करने को तो नहीं कहा था, तो इट इज आउट ऑफ बिजनेस, आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देन मास्टर इज नॉट लायबल फॉर हिज पर्सनल एक्ट्स। उसके पर्सनल एक्ट्स के लिए मास्टर लायबल नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ड्यूटी जो ऑर्डर्स मास्टर्स ने दिए उस ऑर्डर्स को निभाते हुए उससे कोई गलती होती है, तो फिर मास्टर भी लायबल है। उसके पर्सनल एक्ट्स के लिए कोई लायबिलिटी नहीं है मास्टर। ठीक है। अब बस ड्राइवर है, अब बस प्राइवेट है, प्राइवेट बस ओनर है, उसने एक ड्राइवर रख लिया, हायर कर लिया, उसने एक एक्सीडेंट कर दिया, क्या प्राइवेट ड्राइवर लायबल होगा? बस का ओनर भी लायबल होगा, बस का ओनर भी वाइकेरियसली लायबल। और मोटर व्हीकल एक्ट लगेगा, मोटर व्हीकल एक्ट में तो बस का ओनर लायबल होगा ही होगा। अगर बंदा मर गया तो आपको बताया था ना मैं, 50,000 मिनिमम देना पड़ता है, ड्राइवर नहीं देगा, बस का ओनर तो देगा ही देगा, वो तो मिनिमम अमाउंट है, उसको देनी पड़ेगी। वो अलग बात है अगर वो सेटिस्फाइड हैं तब, अगर उसके फैमिली मेंबर सेटिस्फाइड नहीं है 50,000 से, तो अलग केस डालेंगे और ज़्यादा भी मुआवजा ले सकते हैं, ज़्यादा भी कॉम्पनसेशन वो ले सकते हैं।
So this was the case. This is known as vicarious liability in torts. क्लियर होगी?